बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और दिल से सबके लिए दुआ है, अपने लिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। किसी की कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक अपने कर्म से उसको दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर जी आज की जो वीडियो है ना, वो मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ी खुशी की ख़बर शेयर कर रही हूँ। और अंबर के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बेटा दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे घर में नेमत दी, और बस उसका जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। आप सबकी बहुत कमेंट्स आ रही थी, आंटी अंबर की क्या हुआ है, आप बता रही नहीं हैं। और कोई कह रहा था उसके जुड़वा बाबा हैं, कोई कह रहा था कि बेटी हुई है, बेटा हुआ है। तो हम सबकी 5 दिन तक हमारी वीडियो नहीं आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। उधर से मोहत्तर के भाई की शादी हो रही थी, और यहाँ पर अंबर की जो है ना ये डिलीवरी हुई थी। तो बस हॉस्पिटल में भी जो है ना मैं रह रही थी, फिर शादी भी अटेंड करी, घर के भी काम थे। तो आप यकीन करें बहुत टफ एक जो था ना दौर ऐसा मेरा गुजरा है ना, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है, उसे साथ खैरियत से वक्त गुजार दिया। और बीच में मेरी यानी उन्हीं दिनों में मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ना अप डाउन हो गई। काफ़ी मेरे पट्टों में खिंचाव हो गया था ज़्यादा मुसलसल जागने से। और होता ना एक थकन भी हो जाती है, फिर नींद भी पूरी नहीं होती, इस वजह से पट्टों में खिंचाव हो जाता है। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा ये है कि बस इसी वजह से ना मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं डाल सके। तो आप लोगों को सबको पता ही है कि अगर कोई हॉस्पिटल में होता है तो फिर कितनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ जाती हैं, और सारा दिमाग जो है ना सबका वहीं लग जाता है। तो फिर ये मोहत्तर को भी अपने भाई की शादी अटेंड करनी थी, वो भी ना वहाँ पर थी। मैंने कहा नहीं तुम जाओ शादी अटेंड करो, लाजम उसके भाई की शादी है, घर की शादी है। और फिर ये है कि बस अल्लाह पाक ने वक्त गुजार दिया। और आप लोग कह रहे थे कि आंटी आपने ना बता रही नहीं है, आप छुपा रही हैं। तो ये छुपाने की बात नहीं होती, और अल्लाह पाक बस ये है कि छुपाए भी ना, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एक इनाम है, उसका जितना शुक्र अदा करे उतना ही कम है। और मुझे पूरा जो है ना बस अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह पाक जो है ना आसानी करेगा। हम तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। मैं हर नमाज में यही दुआ करती कि अल्लाह पाक खैर आफियत से सारा जो है वो काम हो जाए। बस डॉक्टरों को कुछ पता नहीं होता, कोई डॉक्टर ने कुछ डेट दे रही थी, कोई डॉक्टर ने कोई डेट दे रही थी, और इसी वजह से बस जो है ना दिमाग उलझा हुआ था। तो कहते हैं ना जो वक्त जो खड़ी होती है और अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया होता है वक्त, उसी वक्त पे ना वो रूह आने वाली होती है, उसी वक्त पे कोई काम होता है। तो यही बस अल्लाह का हुक्म की देर थी। तो ये जो है ना अंबर के बेटा हुआ है वो हुआ है 4 दिसंबर को। आप लोगों को बता दूँ, मैं कोई आप लोगों के साथ छुपाती नहीं हूँ, हर बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 4 दिसंबर को माशाल्लाह से अंबर का बेटा हुआ, और दिन का टाइम था सुबह, यानी मतलब 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। और ये कि अंबर को भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी, और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी इसको। तो अब जब स्वेलिंग उसकी उतरी ना, तो अब वो पुरानी वाली अंबर लग रही है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो बस ये कि है ना एंड टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, अल्लाह पाक ने वो भी जो है ना सही कर दी। और ये सब आप लोगों की दुआएं और अल्लाह पाक का करम ही है कि जो मतलब कोई बुरी घड़ी ऐसी होती है ना, तो अल्लाह पाक उसको गुजार देता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक खुशियों के साथ खुशियाँ दिखाए। तो कुछ मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मैं परेशानी में थी, मैंने बिल्कुल भी जो है ना बस जहन में ही नहीं रहा। तो थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप्स बनाई थी, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे पता है बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम भी देखें। और माशाल्लाह जो अंबर का बेटा है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी सेहत उसी दे, और सबको बच्चों को जो है ना अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यही दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह से कि जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद अता करे, जिनके हो गई हैं अल्लाह पाक उनको नेक बनाए। औलाद तो अल्लाह की तरफ से नेमत है, और आजमाइश भी होती है अल्लाह की तरफ से। यानी अच्छी औलाद होगी तो हमारी जो है ना दुनिया और आखिरत संवर जाती है। तो हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद बड़े होकर अच्छे काम करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। और औलाद ही जो होती है ना वही माँ बाप की बेइज्जती भी करा देती है। तो अल्लाह पाक ऐसी उससे ना सबको महफूज रखे।
आजकल जो ऐसा दौर देखती हूँ ना तो बस मुझे कुछ होता ना डर सा भी लगता है। और औलाद जो है ना बस हमारे लिए सदका जारिया है। तो बस यही मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो बना के ख़बर शेयर करती हूँ। समझ भी नहीं आ रहा था आप लोगों के साथ किस तरह शेयर करूँ। और फिर जो है दिन भी छोटे हैं, सर्दियाँ हैं, घर के इतने ज़्यादा काम होते हैं, काम ही नहीं हो पाते और रात को भी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इस वजह से जो है ना बस इसी तरह से मामले चल रहे थे सबके। और अब खैरियत से इसकी जो है ना मोहतर की भी भाई की शादी हो गई और मैंने किस तरह से उसकी शादी भी अटेंड करी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सारी जो भी मेरी चली थी ना सब टफ रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो भी घर की शादी थी और यहाँ पर बस अंबर को अकेला किसके ऊपर छोड़ के जाऊँ, क्या करूँ। तो बस ये सब बातें जो भी है ना आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वीडियो में थोड़ी थोड़ी शेयर करूँगी। और बस आप लोग मुझे दुआओं में, बच्चों को दुआओं में, अंबर को दुआओं में याद रखिएगा। अंबर को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस अभी थोड़े दिन हो गए तो फिर थोड़ा सा अभी जो है ना रूटीन पे आए हम लोग, क्योंकि सारा जो है ना हर चीज़ ऐसी उथल पुथल हो रही थी हर जगह। बस घर में भी सेटिंग आउट हुई थी। फिर यह है कि बाहर का घर का सारा जो है ना देखना होता है ना, तो फिर बड़े कुछ मसले मसाइल उससे हो जाते हैं। तो बस ये है कि आप लोग वीडियो देखिएगा और आज आप लोग कमेंट्स में दुआ ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग जो है हमारे साथ रहेंगे और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो जी कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि आंटी आप पुराने व्लॉग डाल रही हैं, आप नए व्लॉग नहीं डाल रही। तो हाथों हाथों व्लॉग नहीं डल पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा थकन भी जाती। लाजिम बात है मेरे वीडियो के अलावा भी मेरे घर के जो है ना उससे डबल ट्रिपल काम है। और फिर ये है कि रात इतनी देर हो जाती है, फिर नमाज भी हमें अदा करनी होती है, फिर अपने जो है साथ साथ हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है। कोई घर पे मिलने के लिए आ रहा है, कभी हमें ज़रूरी कहीं मिलने के लिए जाना होता है, कोई बाहर के कोई काम होते हैं, सौदा सेल्फ लाना होता है। तो फिर जब वीडियो ना इसके लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। आप यकीन करें इतनी दिन अभी छोटे हो गए ना कि बस अभी सर्दियाँ चल रही हैं, कुछ तबीयतें भी ऐसी ख़राब हो रही हैं, कुछ सुस्ती भी आ रही है, कुछ कहीं चोटें वोटें लगी होती हैं ना वो दर्द भी उठ जाते हैं सर्दियों में। और मेरे ख़्याल में जो मेरी उम्र की ख़वातीन हैं उनको पता होगा कि सर्दियों में वो दर्द है ना उभर के आ जाते हैं। तो बस यही मसले मसाइल है ना इस तरह से चलते रहते हैं। बस अल्लाह पाक चलता फिरता रखे, यही दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज न रखे। और हाथों हाथ तो वीडियो नहीं डल सकती ना। आप देखें ना अभी मैं बना रही हूँ और अभी के अभी डाल दूँ तो ये होता है कि हमारी कोई वीडियो मेरी ऐसी भी होती है कि मैंने अभी दिन में बनाई है, रात को जो है वो एडिट करके अपलोड कर देता है तहसीन। और तहसीन भी जब फैक्ट्री जाता है तो सुबह जाता है। फिर ये है कि कभी दोपहर को भी खाना खाने नहीं आते, ना मेरे हस्बैंड आते हैं ना मेरे बच्चे आते हैं, रात को आते हैं। तो फिर रात को आके अपने वही फ्रेश वगैरह होना, फिर खाना ना खाना, फिर लाइट वगैरह चली जाती है। तो इस तरह से रूटीन जो है ना ऐसी आउट हुई हुई है। फिर आजकल जो है ना गैस की इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है ना कि बस वो फिर दिमाग जो है ना हमारा इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ है। तो बड़ा जो है ना अभी ऐसा टफ दौर चल रहा है, तो इसको भी हम फेस कर रहे हैं हर तरह से। और जो है घर के काम के अलावा भी जो है ना बाहर के भी काम होते हैं। तो इस वजह से जो है ना हाथों हाथ मेरी वीडियो नहीं डल पाती, यही वजह होती है। अब मोहतर की भी जो है वीडियो शादी की जो है अभी नहीं डल पा रही। इंशाल्लाह वो भी जो है ना डालेगी। उसके बाद शादी के बाद भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, थकन से उसकी आवाज़ बैठ गई थी और बुखार भी हो गया था, आँखों में भी इन्फेक्शन हो गया था। रात मुसलसल शादियाँ हो रही थी, यानी मतलब कोई गैप नहीं था शादी में। और मेहमानों को भी देखना, ये करना वो करना, तो फिर एक थकन से ना बहुत ज़्यादा इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यही वजह थी। इंशाल्लाह अब जो है आप लोगों को इंशाल्लाह रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेंगी और उम्मीद है आप लोग वीडियोज़ को पसंद करेंगे। तो जी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको चिल्तन प्योर का ये मोरिंगा लिक्विड में सिरप है। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो पाउडर के शक्ल में था, मगर अब जो है ना सिरप उन्होंने ये बनाया है, बहुत ही बेहतरीन है। यानी अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बढ़ चुका है तो उसको कंट्रोल करेगा और आपकी जो एसाबी कमज़ोरी थी ना उसको भी दूर करेगा। तो इसको
इसके तो बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं अगर आपको बताना अभी शुरू कर दूँगी ना तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो इसको जो है ना बनाना बहुत ही आसान है। ये सिरप में इस तरह से बहुत ही आसान है। इसको आप पहले ना आप 1 गिलास पानी ले लें और इसमें आप इसको सिरप को ना 1 चम्मच डालें। बस ये ना आपको सुबह जो है ना आपको पी लेना है 1 चम्मच। और इस तरह से कोई जो है ना इसका जायका भी आपको ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे जो है ना इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है, मगर आप ये 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डालेंगे तो आपको सही लगेगा पीने में। और लाज़मी बात है, अब दवाई तो दवाई होती है, और आपको अगर बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है तो आप ये ज़रूर मंगवाएं। लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये कुदरती जो है ना ये एंटीबायोटिक है मोरिंगा के अंदर, और बेशुमार फ़वाइद हैं इसके अंदर। आप ज़रूर मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। इसके अंदर कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र मैं भी ठीक हूँ, और सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, अपने घरों में अच्छी से तोसीज़ा ज़िंदगी दे। आमीन। आज बस अभी ना 8 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं अभी अब्बर को लेके। उसको ससुराल जाएंगे, फिर इसको वहाँ से लेकर फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। और ये है कि आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह पाक साथ खरीद से जो है खुशी देखने नसीब करे। बस ये मैं बता नहीं सकती, सारी रात हो गई मेरी जागते हुए, नींद ही नहीं आई। और कल भी जो है 2-3 डॉक्टर को दिखाया था, तो बस अल्लाह खैर करे। मैंने कपड़े चेंज करे, अभी जाके बस दुआ हजत की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। अल्लाह पाक साथ खरीद से जो है वो फारिग करे। बहुत मुबारक। बच्चों आपको भी मुबारक हो, आप भी को भी बहुत बहुत मुबारक। खुशी के आंसू है। मामी डबल मामी, मामी डबल मामी। बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। मेरी जिंदगी तो मेरी जान है, इसको तो मैं अपने दिल खाला मसाला। और मामी क्या होती है? मामी होती है। मामी सुनामी होती है। ओए ओए, अंबर अभी अंदर है, अंबर का वेट कर रहा है। अंबर अम्मा बन गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तो माशाल्लाह से अंबर भी ना रूम में आ गई थी, और यहाँ पर ना शाहजेब जाकर फ़ौरन मिठाई ले आए थे, और मेरे हस्बैंड ने भी ना मिठाई मंगवा ली थी। तो यहाँ काफ़ी सारी मिठाई हो गई थी, और मिठाई का मज़ा जो था ना मैं बता नहीं सकती, इतनी मज़े की लग रही थी ना। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में खुशी हो कि जो है ना इस तरह से मिठाई तकसीम करें। आप यकीन करें, मैं बस खुशियों में सबको मैं याद रखती हूँ, और सबके लिए मैं दुआ जो है ना मेरे दिल से निकलती है। यहाँ पर इनके दादा जान भी आ गए थे, और उन्होंने फ़ौरन जो है ना अपने पोते के कान में अजान दी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दिन लग रहा था, और बस ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने महीने हो गए, और दिन जो है ना बहुत ही लंबा लग रहा था। तो यहाँ पे मिठाई जो है ना स्टाफ वालों को भी हमने दी। मेरी भांजी भी आ गई थी स्कूल से, बच्चों की छुट्टी हुई ना तो वो लेने चली गई थी कि जाके ना बाबा को देखेगी, अंबर के बाबा को। तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे बच्चे कि हम जो है ना अंबर आपी के बाबा को हम देखेंगे। तो बस खुशियाँ जो है ना वो कंप्लीट अपनों में ही होती हैं, जब तक अपने नहीं आते ना वो खुशियाँ अधूरी लगती हैं। तो यही मोहब्बत का एक रुख होता है, और इसको हम किस तरह अपने अल्फाज में बयान करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे पास अल्फाज ही कम है, और मेरे पास बस ऐसा लग रहा है मुझे कि जो शुक्राना के जो ना वो अल्फाज ही कम है कि अल्लाह का मैं किस तरह से शुक्र अदा करूं। यहाँ पर अमोतर जो है ना चली गई थी, और तहसीन घर पे ही था, तो फिर तहसीन आ गया था अभी, और तहसीन ने अभी देखा था ना इसको अंबर के बाबा को, तो बहुत ही इसको
अच्छा लग रहा था। और अंबर की खलिया सास भी आई थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो कैमरे में आना नहीं चाहते थे, उसको हम वीडियो में नहीं लेते। फिर ये हुआ था कि मैं कुछ देर के लिए घर भी जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी और पूरी रात हो गई थी मुझे जागते हुए, और नींद से ना मुझे चक्कर से आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊँगी। बस मैं 10-15 मिनट के लिए घर पे जाके थोड़ा सोना चाह रही थी। तो फिर कुछ मुझे घर से कुछ सामान भी लेना था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि शाम को है ना अंबर को कावा वगैरह दे देना। तो मैंने सोचा कि चीनी, चाय की पत्ती और कप वगैरह जो है ना वो घर से लेके आ जाती हूँ। तो आज का दिन मुझे इतना लंबा लगा कि शायद इस वजह से कि हम रात से ही मैं जो है ना जाग रही थी। तो अभी भी काफ़ी धूप हो रही थी, यानी असर का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा जाकर नमाज़ अदा करूँगी और फिर जाके ना थोड़ी देर सो जाऊँगी, तो फिर मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि नींद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं कहती हूँ कि अगर गहरी नींद अगर 10 मिनट भी सो जाए ना तो बहुत दिमाग फ्रेश हो जाता है। नहीं ये खाली है, उसमें आ ही नहीं रहे थे। मैं समझ रहा था इसमें, हाँ वो मैंने उसमें ही रखी है, मैं वापस रख दूंगी इसको। अरे वो आ ही नहीं रहा, सूटकेस छोटा पड़ा असल के। अब बच्चों के माशाल्लाह सर्दियों के कपड़े होते भी मोटे मोटे सब ज़्यादा, सब माशाल्लाह रख लिए। अल्लाह का शुक्र है, हो गई ये तो पैकिंग हो गई बच्चों के और मेरे कपड़े। अंबर ने वो मोहत्तर ने ना मेरा सूट भी बनाया था, एक से हम दोनों ना पहन के जाएंगे। और बस वो ना अच्छा हुआ, चलो अल्लाह की हर काम में मसलियत होती है, अच्छा हुआ। तो मैं तो अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल की अंबर के लिए ना चाय, चीनी, चाय की पत्ती, कप ये लेके आ रही हूँ। उनके कावा बना दूँगी इसका। अभी डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा पिला दें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह अंबर के बेटा हुआ, अल्लाह पाक के साथ खैर से सारे काम करा दिए, शुक्र एहसान है। तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने कहा तुम जाओ, उनके भाई की ढोलकी है तो मैं जाती, मगर ये है कि हॉस्पिटल में जा रही हूँ, उनके साथ अभी बैठी। मैंने कहा मैं जाऊँ, फिर वो जाएंगे अपने घर। वरना हमने सोचा था मेरे अम्मी जाएंगे साथ साथ, इस वजह से मैं ना नहीं जा पाऊँगी। और इंशाल्लाह बारात में और इसमें इंशाल्लाह वलीमे में जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। मुझे भी जाना, पता है अम्मी के बिना ऐसा अजीब सा लग रहा है। मतलब अम्मी मेरा ऐसा लग रहा है पाँव जो है ना उठ नहीं रहे, मतलब अम्मी के साथ एक सोचा हुआ होता है ना हाँ के साथ जाएंगे तो वो बस। तो मैं तो अच्छे से नाश बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही, ठीक है ना। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और अंबर को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, उसके बेटे को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं आ रही हूँ फिर जल्दी से ना, ये इससे फ्री होती हूँ ना, फिर उसके बाद में ना चक्कर लगा। 1 घंटे के लिए आ गई थी घर में ना, वो पूरी रात से जागी हुई थी, तो दिमाग घूम रहा था। मुझे 1 घंटे के लिए जाओ ना, वो अच्छा किया, रिलैक्स हो रहा है। आई हूँ आगे सो गई बस। अब मैं उठ के बस फ़ौरन जा रही हूँ। बस चाय बना दी, चाय पी के पेशेंट के साथ जा रही हूँ, कुछ सामान वामान लेके, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखना, सही। जी अल्लाह हाफिज़। आ रही मैं भी आ रही हूँ। और गुड़िया भी चली गई थी दोपहर को, फिर शाम को ना आ गई थी। उसका भी दिल नहीं लग रहा था घर में, और मज़र भी आ गए थे। बस यहाँ पर हम लोग सब बैठ के ना बातें कर रहे थे। और ये वही रूम है जहाँ पर ना अंबर की पैदाइश हुई थी। बाजी आई थी, फिर रात को सभी आ रहे थे बारी बारी से, और जो है ना सब मुबारकबाद दे रहे थे। और बच्चे के हाथ में पैसे रख रहे थे, तो मैं यही कह रही थी कि भाई ये जो है ना अंबर के गला आ गया। सब बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह सब दुआएं दे रहे थे। और इसके बाद शराज आई थी और मुंता भी आई थी। बड़ी लेके जा बस यही रहा, बस वक्त की बात होती है। सही बात है, वक्त निकल जाता है, सारे वक्त निकल जाते हैं, सारे वक्त निकल जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे क्यों नहीं आती है ना, क्यों नहीं आती, तुम बैठ नहीं आती। प्यारा बुकेट ये के लिए आई, केक मिठाई तो वहाँ पर होगी, मतलब होता है इस चीज़ का। केक ले आई कल तो बहुत लोग आए थे, नॉर्थ से भी आए थे ना। ये कहेगा ये कौन है, इसको हटाओ, वो कहेगा इसको हटाओ। अब दादा नाना बच्चे ना खुश नसीब होते हैं जिनके दादा दादी नाना नानी दोनों का सबका प्यार मिल जाता है, नहीं। और अंबर के ससुराल से भी सभी आ रहे थे लोग, और उनकी खाला के जो दूर थी उनके भी फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि कराची से, इस्लामाबाद से। तो भाई लाज़मी बात है, उनके अब पहला इनका पोता है इनके घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक ज़िंदगी दे और ऐसी मोहब्बतें दे। और एक बच्चे के आने से ना माशाल्लाह इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है ना कि बस
कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी मज़र आए थे, चाय और बम्बई बेकरी के केक वगैरह लेकर आए थे। तो यहाँ तो इतना तो नहीं खैर खाया जाता हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर 2 केक थे ना, तो फिर एक हमने स्टाफ में दे देता। और जो भी यहाँ पे मासी वगैरह काम करने आ रही थी सबको जो है खुशी से सबको पैसे दिए और चाय खाना जो भी होता था हम लोग दे देते थे। तो बस जिसके नसीब का होता है अल्लाह पाक बस उसी तक पहुँच जाता है। तो कहते हैं ना कि सबके नसीब का खुद ही आ जाता है। तो यहाँ आना बस ये केक और चाय हम लोग यहाँ पर अभी पियेंगे। और सर्दियाँ हैं तो सर्दी में तो चाय बड़ी अच्छी लगती है, और इससे जो है ना थोड़ी सी थकन भी लगता है कि दूर हो गई। और गर्म चाय की तो बस बात ही क्या होती है। और होटल वाले की चाय होती है ना, बस इसके अंदर शायद कोयलों में बनाते हैं, जिससे बड़ी अच्छी बनती है चाय, या कुछ 2-3 पत्तियाँ डाल के बनाते हैं, तो बड़े मज़े की चाय बनती है। मेरे हस्बैंड भी जो जब भी आ रहे हैं चाय लेकर आ रहे हैं, पिशाच से भी चाय ले आता था। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आज तो चाय पिला पिला के हमारा पेट भर दोगे। तो यह है कि सबको ख्याल होता है कि चलो हॉस्पिटल के अंदर है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेके चले जाएँ। तो रात को तो मैं ही अस्पताल में जो है ना रह रही थी, और ये कि घर चक्कर लगा लेती थी। जाके मैं कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी, थोड़ा फ्रेश होके आ गई थी। तो ये होता है कि थोड़ी सा ना फ्रेश हो जाता है इंसान। और बस आदत ही ऐसी है कि अगर जब तक नमाज ना पढ़ो ना, तो बस ऐसा लगता है जैसे कि बस हम लोग जो है ना बेमकसद का टाइम गुजार रहे हैं। ज़िंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है, बस एक आदत होती है इंसान को। तो फिर ये कि यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो भी कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे। कुछ बाज़ार से आर्डर कर लिया था, सूप और फ़िश वगैरह। तो आज जो है ना छुट्टी हो गई थी अंबर की, तो यहाँ पर तो अभी ये सूप और फ़िश वगैरह जो थी ना, ये हम लोग खाकर फिर हम घर चले जाएंगे। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्र है अंबर की छुट्टी हो गई, सामान पैक हुआ है, सब सामान पैक कर लिया है। कैसा लग रहा है आपको मम्मा बन के? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोल रही अंबर के होगा कैसा होगा मैं कहती थी किस किस पे जाएगा, कैसे जाएगा। बहुत इंतज़ार करवाया। हाँ, दिन गिनती थी, पूरा नवंबर गिनने में गुजरेगा। नवंबर चलाइए, आज 12 हो गई, आज 13 हो गई, आज ये हो गई। इनको आना था दिसंबर में। चलो जब अल्लाह का हुक्म होता। सो रहा है। चलो माशाल्लाह आज घर जा रहे हैं हम।